जिस मुल्क ने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, अस्पतालों को नहीं छोड़ा, जो बच्चे बेचारे खाने की थालियों पर झपट झपट के खा रहे थे, उन मासूम बच्चों के ऊपर भी बम गिरा दिए और उनको भी आज इस सफे हस्ती से मिटा दिया कि फिलिस्तीन के अंदर अब कोई ऐसी जनरेशन पैदा ना हो सके। मलिया मैट कर दिया। आज वो किसी सुपर पावर के सामने कैसे भीख मांग रहा है, कैसे उसके दरवाजे पर कुत्ते की तरह नजर लगाए बैठा हुआ है कि ये हड्डियां हमारी तरफ डाल दे और हमारी तरफ से लड़े। ये मुकाफाती अमल है। मासूम और बेकसूरों और मजलूमों पर अगर जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम्हें भी ये दिन देखना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, सबक हासिल करो, सबक इबरत हासिल करो। ये दुनिया इबरत की जा है। अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो। कभी ये मत देखो कि उसके पास इतनी बड़ी कोठी है, अब हमारे पास भी इतनी कोठी आ जाए। जब तुम्हें बड़ी बड़ी कोठियां नजर आए और ये दिल में ख्याल पैदा हो कि ऐसी एक कोठी हमारे पास भी हो जाए, तो फौरन बाजार की तरफ निकला करो। लंगड़े लूले और अपाहिज लोगों को देख लिया करो। उनके पैरों में चप्पल बिनू को नसीब नहीं है, तो उनकी तरफ देख कर ये क्या करो, अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं लंगड़ा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं बैसाखी लेके चल रहा हूं। ला तनजुरू इला फौककुम, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे दर्जे में ऊपर हैं, अमीर हैं। उनजुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ नजर डाला करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो दर्जे में तुमसे कम है। मेरी माँ बहनों, शादियों में जाओ तो ये मत देखो कि कौन औरत कौन सा सूट पहन के आई, और अपने शौहर से मुतालबा करो। अपने शौहर से कहो कि देखो फला की बीवी, फला की बेटी ने इतना महंगा सूट पहना है, क्या आप मेरे लिए नहीं ला सकते? कम से कम उन गरीब औरतों की तरफ भी तुम नजर डाल लिया करो जिनका बाप अपनी बेटी को एक कपड़ा लाने के लिए, ईद पे एक कपड़ा पहनाने के लिए भी उसको अपने लिए पुराने कपड़े पहनना पड़ते हैं, तब जाकर वो अपनी बेटी को या अपनी बीवी को नया कपड़ा पहनाता है। उनकी तरफ भी नजर डाल के देखा करो। ला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, कितनी शानदार बात कही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि उनकी तरफ मत देखो जो ऊंचे हैं, उनकी तरफ देखा करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो तुमसे कमतर हैसियत रखते हैं। जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। उनकी तरफ का है, पूरी की पूरी तफसील उसके अंदर आपको मिल जाएगी। इस्लाम जानवरों तक के ऊपर ज्यादा बोझ लादने से मना करता है कि वो बेचारे बैठे जा रहे हैं। आप देखिए टांगों पर कैसे सामान लादा जाता है, घोड़ों खच्चरों पर कितना लादा जाता है। और कभी आपने बैलगाड़ी को देखा होगा, वो जानवर बेचारे खींच रहे हैं, भट्टे की ईंटें उस पर लादी जा रही हैं और वो जानवर उसको खींच रहे हैं और बेचारे खींच नहीं पा रहे हैं। उनके गर्दन जख्मी हो चुकी है, लेकिन बेगैरत उस जानवरों का मालिक को रहम नहीं आता। जितना इन जानवरों के ऊपर तुम्हें आज कुदरत हासिल है, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उससे कहीं ज्यादा गुना तुम्हारे ऊपर कुदरत हासिल होगी। और उस वक्त ये जुमले अदा किए जाएंगे, अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। आज इंसाफ सबके साथ बराबर होगा, आज किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारे मामलात अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में होंगे। इस्लाम तो जानवरों तक के ऊपर रहम करने का हुक्म देता है, यहां तक कि किसके ऊपर कितना सामान लादा जाए ये लिस्ट भी बताता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से डरो वैसे जैसा कि उससे डरने का हक है। समझ गए होंगे। आगे आइए, बातचीत में भी तक़वा होना चाहिए। अब बातचीत का तक़वा बताऊं, देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कुरान की आयत सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो अल्लाह से डरो और जब भी गुफ्तगू करो, कोई बात करो तो दुरुस्त बात करो।
कौलन सदीदा का तर्जमा मैंने क्या किया, दुरुस्त बात करो। मैंने ये नहीं कहा कि जब भी बात करो तो सच्ची बात कहो। अब समझ लो, सच्ची बात एक अलग मफहूम है और दुरुस्त बात एक अलग मफहूम है। फर्क बताता हूं मैं। दुरुस्त बात करो, लाग लिपटी बात ना करो, ऐसी बात मत करो जिसके दो दो माना हो। दुरुस्त बात, कौलन सदीदा, सदीद का लफ्ज तस्दीदुस सहम से मुश्तक है। आपने कमान देखी होगी, तीर कमान। कमान में तीर लगाकर जब छोड़ा जाता है, मसलन हमें उस लाइट पर तीर मारना है, तो जैसे हम कमान से वो तीर छोड़ते हैं तो तीर इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल निशाने पर सीधे जाता और उसी लाइट पर लगता है। इसको कहते हैं तस्दीदुस सहम, तीर का अपने निशाने पर लगना, और उसी तस्दीद से बना है सदीद। कौलन सदीदा, ऐसी बात कहो जो पूछने वाले के दिल के मुआफिक हो, पूछने वाले के दिल के मुताबिक हो। आप जानते हैं कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है, आप ऐसी बात कहो जो उसके बात का जवाब हो। मसलन जर्जीस साहब से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब कल दिन में 12 बजे आप कहां थे। अब गौर से सुनिए, उसने पूछा कि मौलाना साहब कल 12 बजे आप कहां थे, दिन में 12 बजे, और मैं बताना नहीं चाहता हूं कि मैं 12 बजे कहां था। मैं ये जानता हूं कि मेरी बाजार में एक दुकान, एक मिसाल दे रहा हूं, और मैं वहां से अपना माल सप्लाई करता हूं। अगर मैं बता दूंगा इसको तो ये मेरे बगल में वहां पर दूसरी दुकान खोलकर कहीं कंपटीशन न करने लगे और मेरे लिए मुसीबत खड़ी न कर दे। मैं बताना नहीं चाहता हूं। उसने पूछा जर्जी साहब आप कहां थे, और जर्जी साहब चाहते हैं कि मैं बताऊं भी नहीं कि कहां था और ऐसी बात कहूं जो झूठ भी ना हो। बहुत सोचकर मैंने कह दिया। उसने कहा कल कहां थे, जर्जी साहब ने कह दिया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। ईमानदारी के साथ बताओ कि ये झूठ है क्या? अरे मैं कहीं भी था तो जमीन के ऊपर ही तो रहा हूंगा, आसमान के नीचे ही रहा हूंगा। उसने पूछा कि कहां थे, मैंने कह दिया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे, जबकि मैं जानता हूं कि वो ये नहीं पूछ रहा है। ये तो उसको भी मालूम है कि मैं जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे। बहुत चालाक बन रहे हैं जर्जी साहब, ने जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। अब वो बेचारा ये भी नहीं कह सकता अच्छा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि झूठ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि यहां ऐसी बात मत कहो, कौलन सदीदा, दुरुस्त बात कहो जो पूछने वाले के मुताबिक हो। बड़े बड़े यहां मंतकी लोग बैठे होंगे जो बहुत शानदार झूठ बोलते होंगे, और बहुत शानदार झूठ बोलने वाला तो अभी आपके बगल में आया है पड़ोस में। अब इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता हूं, बहुत मुकदमे झेलने हैं, अब नहीं झेलना चाहता हूं। कितना शानदार झूठ बोलता है मेरे भाइयों, तसव्वुर करो आप। जर्जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे, लेकिन कुरान कहता है ये झूठ है। इसलिए कि जर्जी साहब को मालूम है कि वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये जानना चाहता है कि आप कल किस शहर में थे, किस मोहल्ले में थे, किस गली में थे, ये जानना चाहता है वो। अब सवाल यह है कि अब जर्जी साहब बताना ही नहीं चाहते, तो जर्जी साहब को बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए मैं आपको नहीं बता सकता, कोई झूठ नहीं। आप साफ कह दीजिए मैं कल 12 बजे कहां था, मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी साहब माफ करिए हमें, कोई बात नहीं। आप ये कह दीजिए ये दुरुस्त बात है, लेकिन ये मत कहिए कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। ये बिल्कुल ऐसे ही हिसाब हुआ जैसे एक पुलिस वाला जर्जी साहब को ढूंढ रहा हो और पहचानता ना हो।
पुलिस वाला जर्जीस साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं और आए और जर्जीस को वो पहचानता नहीं और जर्जीस ही से पूछ रहा है कि मौलाना जर्जीस को देखा? और जर्जीस साहब 2 कदम हट गए। जी 2 कदम ऐसे चले। जी क्या बोले पुलिस वालों से? अरे मैं पूछ रहा हूं मौलाना जर्जीस को देखा? जर्जीस साहब ने कहा अरे अभी तो यही था। वही 2 कदम जहां से हटे उसी तरफ इशारा करते हुए कह दिया अरे अभी तो यही था, अभी तो यही देखा, अभी तो यही था। ईमानदारी के साथ बताओ ये झूठ हुआ क्या? पुलिस वाले पूछ रहे हैं जर्जीस साहब को देखा? जर्जीस साहब 2 कदम हट के पूछते जी क्या कहा आपने? कहा जर्जीस साहब को देखा? हाँ अभी तो यही थे। अच्छा पकड़ देकर कहा अभी तो यही था, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जबकि जर्जीस साहब को मालूम है कि वो मुझी को पूछ रहा है, जवाब ये देना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा, साफ कहिए। लेकिन ये क्यों कह रहे अभी तो यही था? सच्चे भी बनना चाहते हो और सामने वाले की बात का जवाब भी सही से नहीं देना चाह रहे हो, ये झूठ में लिखा जाएगा, ये झूठ में लिखा जाएगा। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। 2 माना वाली बात करने वाले मुत्तकी नहीं हो सकते हैं। जो अल्लाह से डरेगा वो बिल्कुल सही और दुरुस्त बात करेगा, उसमें लाग लपेट नहीं होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो। अब तीसरी आयत पढ़ने जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा मेरे भाइयों। तीसरी आयत बहुत जबरदस्त आयत है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का सबब बना देगा, रास्ता बना देगा, सबील निकाल देगा। और आगे वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देगा, ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देगा कि बंदे ने सोचा भी नहीं होगा कि यहां से मुझे रिज़्क़ मिल जाएगा। रिज़्क़ किसको मिलेगा? जो अल्लाह से डरेगा, जो तकवा अख्तियार करेगा, रिज़्क़ उसको मिलेगा। आप दौड़िए जितना दौड़ना चाहें, आप रिज़्क़ के लिए जितने दरवाजे खटखटाना चाहें खटखटाइए, लेकिन रिज़्क़ आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर तकवा पैदा होगा। और आप लोग अगर ये कहो कि मौलाना साहब बहुत से लोग हैं जो ना नमाज के करीब जाते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना अल्लाह से डरते हैं, लेकिन उनके पास भी तो रिज़्क़ आ रहा है, तो जाओ नजरें उठा के देखो उनके रिज़्क़ में अल्लाह ने बरकत नहीं दी है। कितने लोग तो हमारे पास आकर कहते हैं मौलाना साहब बहुत अच्छी इनकम है, बहुत पैसा कमाता हूं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पैसा आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना कोई ऐसी दुआ बता दो कि घर में पैसा रुकने लगे। अगर कुरान और हदीस में ऐसी दुआएं होती तो मेरे भाइयों चाय बासा का इमाम मस्जिद के ऊपर वाले फ्लोर में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान न देता। पढ़ा ना आज का पेपर, कर्ज में डूबा हुआ था, 31 साल का जवान आदमी, 2 बच्चों का बाप, और चाय बासा की यही आपके झारखंड के अंदर 3री मंजिल पे जाके फंदे पे लटक के अपनी जान देता है और सुसाइड नोट में ये लिख के मरता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, मैं कर्ज में डूब चुका था, मजबूरन में फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं। हाफिज था, कुरान पढ़ा था, नमाज पढ़ाता था। ये कठमुल्ले तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, ये बता बता कर कि आओ हम तुम्हें
रोजी और रोटी की दुआएं बताते हैं। मेरे भाइयों, अगर कुरान और हदीस में रोजी और रोटी की दुआएं होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी अपने पेट पे पत्थर न बांधा होता, फाके न किए होते। हजरत आयशा फरमाती है, ला यजदूना ईशान, 2 महीने हमें शाम का खाना नसीब नहीं होता था। 2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अगर कुरान और हदीस में रिज़्क़ के दरवाजे खोले हुए होते और बताया हुआ होता कि ये दुआ पढ़ लो तो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे खुल जाएंगे, तो सहाबा किराम मेरे भाइयों फाकों की नौबत पे नहीं गुजारते। खंदक खोद रहे हैं तो एक सहाबी बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया, कहा अल्लाह के नबी, मैं भूख की वजह से गिर गया। कुर्ते का उठाया, कहा देखिए, तो दिखाया एक पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं बताना नहीं चाहता था, तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम ही भूखे और प्यासे रहकर काम कर रहे हो? आपने अपना दामन खोला तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये उनका हाल है जिसके कुरान नाजिल हो रहा है, जिस हस्ती पर। ये कठमुल्ले तुम्हें बताते हैं कि आओ हमारे पास 51 रुपए लो और ताबीज दे जाओ, इसको फला जगह गाड़ देना। एक और भी पैदा हुआ है ना, ये बाबा जितने पैदा हो रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, आजकल बहुत अजीब मामले हैं, सब बाबाओं के ऊपर जाइए। धन वर्षा रॉकेट, ये घर में लगा लो, धन बरसेगा, ऐसे आएगा। और सोने के सिक्के दिखाते हैं लड़ते हुए, वो आ रहे हैं। कुरान ने रोजी का दरवाजा बताया है, रिज़्क़ का दरवाजा बताया है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से जो डरेगा अल्लाह उसके लिए सबील निकाल देगा, रास्ता बना देगा। कैसा रास्ता? रोजी कमाने का रास्ता, रोजी हासिल करने का जरिया। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साइल आता है, एक मांगने वाला आता है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। हजरत अली के पास उनका बेटा हजरत हसन बैठा हुआ था। हजरत हसन से कहा हजरत अली ने, बेटे अपनी माँ फातिमा के पास जाओ और कह दो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो दे दो, एक फकीर को देना है, अल्लाह की राह में सदका करना है। हजरत हसन जाते हैं, हजरत फातिमा के पास 6 दिरहम थे, 6 दिरहम। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, अगर ये 6 दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगी तो घर में खाने वाने का क्या इंतजाम होगा? जाओ और अपने अब्बू से कह देना कि 6 दिरहम के अलावा घर में कुछ नहीं है। जब हसन ने उनसे ये बात कही कि अम्मी ऐसा ऐसा कह रही हैं, तो हजरत अली ने कहा, बेटे उनसे कह देना कि अब्बू ने वो 6 दिरहम मंगाए हैं। हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बात को मानते हुए वो 6 दिरहम दे दिए। अब कुछ नहीं है घर में, शाम को क्या पकेगा? तवक्कुल अल्लाह। हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस मिस्कीन को, उस फकीर को दे दिए, उस मोहताज को दे दिए। ले चला गया वो लेकर। इधर एक यहूदी ऊंट लेकर गुजर रहा था। हजरत अली ने कहा, इस ऊंट को बेचोगे? उसने कहा, जी कितने का? सौदा तय होती है। वो ऊंट 140 दिरहम का बेच दिया। हजरत अली ने उस ऊंट को इस शर्त पर खरीदा कि मैं उस ऊंट को बाजार में बेचने के लिए जाऊंगा और जब तक ये ऊंट बिकेगा नहीं मैं तुम्हारी कीमत नहीं दे सकता, यानी मुझे उधार दे दो, जब ये ऊंट बिक जाएगा मैं तुम्हें 140 दिरहम दे दूंगा। उस यहूदी को बहुत अर्जेंट नहीं था, उसने सोचा कि मैं मार्केट में कहां मारा मारा फिरूंगा। उसने 140 दिरहम के अंदर वो ऊंट हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस ऊंट को लेकर मार्केट की तरफ निकले और उसी दिन वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। उसी दिन वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। हजरत अली उस यहूदी के घर जाते हैं और उसको 140 दिरहम देते हैं। ये तेरा है, मैंने 140 दिरहम में ऊंट खरीदा था, ये तेरे दिरहम है, ये ले ले। उसने कहा, अली बड़ी जल्दी आ गए हो। फरमाया, जब बिक गया तो मैंने तुम्हें तुम्हारी रकम दे दी। अब 140 उसको दिए, बचे 60।
वो 60 दिरहम लेकर आए और वो 60 दिरहम हजरत फातिमा को दे दिए। एक मसला ये भी निकल रहा है कि उस जमाने में भी लोग जो कमाते थे वो अपनी बीवियों को, मौलाना मत बोलो गजब हो जाएगा, हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं, अगर ऐसा बोल दिए तो अभी घर जाते ही सबसे पहला सवाल होगा, देखिए मौलाना ने बताया है, अब जितना कमाओ वो हमारे हाथ में दो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। और एक बात और बता दूं, गृहस्थी जितनी अच्छी तरीके से आपके घर की औरतें संभाल लेती हैं और चला लेती हैं, वो आप नहीं चला पाएंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, दे देना चाहिए। अगर हाँ, अब ऐसा ना हो कि वो जो दें और दूसरे ही दिन शॉपिंग में जाएं और 10,000 की जगह पर 40,000 की साड़ी खरीदें और ये खरीदें वो खरीदें और पता चला कि बेचारा आदमी मुंहफड़ है और दूसरे दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़े। वो कैफियत नहीं होनी चाहिए। होता है कभी कभी ऐसा। और एक बार एक किसी जलसे में मैंने बोल दिया था कि कोई शौहर अगर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता, उसके बीवी और बच्चों का खर्चा नहीं अदा हो पाता, तो बीवी अपने शौहर की जेब से उतना पैसा निकाल सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। ये बता तो दिया मैंने, लेकिन यकीन मानिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले 5,000 रुपए मेरी जेब से गायब हो गए। फिर नाजायज फायदा भी हमारी मां बहनें उठाती हैं, वो गलत है। उतना ले सकती हैं जितने में उनका और उनके बीवी बच्चों का खर्चा चल सके। अल्लाह के नबी ने एक सहाबिया को, गालिबन उनका नाम हिंदा था, कहा कि तुम्हारे शौहर अगर तुम्हें पूरा खर्चा नहीं देते तो तुम उनको बताए बगैर उनकी जेब से, उसकी पॉकेट से उतना ले सकती हो जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल सके। लेकिन मौलाना साहब, पता नहीं आज औरतों पे बड़े मेहरबान नजर आ रहे हो, ऐसे मसले बताओगे तो हमारा क्या होगा? आपका जो होगा होगा, मेरा तो हो चुका है। जब हम ज़िबा हुए हैं तो आपको भी तो ज़िबा होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मसले अपनी जगह पर हैं, वो बताना पड़ेंगे, वो अलग बात है। कंजूसी नहीं होनी चाहिए घर के मामले में। हाँ, तो बात थोड़ी सी घूम गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60 दिरहम लेकर अपने घर पहुंचे और हजरत फातिमा को 60 दिरहम दे दिए। हजरत फातिमा ने कहा कि मैंने तो 6 दिरहम दिए थे और आप 60 दिरहम। फरमाया, फातिमा तुम्हें पता नहीं, अल्लाह के यहां एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है। अगर एक रोजा रखेंगे तो 10 रोजे का सवाब, 1 रुपया सदका करेंगे तो 10 रुपए के सदके का सवाब। हमने 6 दिरहम सदका किया, अल्लाह ने 60 दिरहम हमें 10 गुना ज्यादा दे दिया। 6 60 दिरहम दे दिए। ये तो दुनिया में दिया, और जो हमने गरीब को सदका दिया उसका सवाब अल्लाह के यहाँ मौजूद है, वो लिख लिया गया, वो अलग है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर दिया। फिर हजरत अली ने यही आयत पढ़ी, आयशा आए फातिमा क्या सुना नहीं, यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए कोई सबील निकाल देगा और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली ने सोचा भी नहीं था कि 6 दिरहम दे देंगे और हमें 60 दिरहम मिल जाएंगे। अभी ऊंट आ जाएगा, एक तो 40 में खरीदूंगा, 200 में बेचूंगा, 60 बच जाएंगे। सोचा भी नहीं था। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, ऐसी जगह से उसको अल्लाह रोजी देगा जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होगा। तो ये है तकवे की फजीलत। रोजी कहां से मिलेगी? तकवे से। और गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो सुन लो, मैं ना नाम ले सकता हूं ना शहर बता सकता हूं। गलत तरीके से जिन्होंने पैसा कमाया वो गलत जगह पर खर्च भी हुआ।
आपने नाजायज तरीके से अगर 40 लाख 50 लाख खर्च कर लिया, बड़े खुश हैं कि अचानक लॉटरी लग गई 40 लाख 50 लाख, और 1 महीने के बाद पता चला कि बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि बीवी को ट्यूमर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि आपकी छोटी बेटी को क्या बीमारी लग गई। अल्लाह आपके कर्मों की सजा का मतलब यह नहीं कि बच्चों को दे, लेकिन चूंकि वो आप ही की औलाद है, इसलिए अल्लाह जानता है कि तुम्हें किस चीज से मजबूर किया जाए और किस चीज से तुम्हें तकलीफ दी जाए। वो अच्छी तरीके से जानता है। जिस औलाद की सबसे ज्यादा मोहब्बत, उसी औलाद को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 50 लाख रुपए का खर्च है, लीजिए साहब 40 कमाया था, 50 भुगतो। और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक ही हो पाएगा। हम अपना काम करेंगे, जिंदगी देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है, लीजिए साहब। ये होता है। मैं खुद अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का जब इलाज कराने के लिए बॉम्बे ले गया, 11 साल तक उसके कैंसर का इलाज चला। मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को देखा, ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा जो बेचारे लाखों रुपया लिए हुए दौड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जितना खर्च हो सके हो जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आंखों में उनके आंसू हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहा है सॉरी, ले जाइए 15-20 दिन आप इसकी जितनी खिदमत कर सकें। मेरी मेडिकल साइंस यहाँ के फेल हो जाती है। हाँ 15-20 दिन की गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की नहीं। इससे ज्यादा अगर इसको जिंदगी मिल गई तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन अब ये 20 दिन 25 दिन से ज्यादा नहीं, अब इसकी खिदमत कर लो, इसको घर ले जाओ। मेरे भाइयों, ये ऐसी जगह होती है और ये ऐसा मौका होता है जहाँ बड़े बड़े पैसों वालों का दिल, मेरे भाइयों, वो दौलत उनको नजर नहीं आती, पानी की तरह बह जाए, लेकिन मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच जाए। ये मुकाफाते अमल है। देख लीजिए, जिस मुल्क ने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, अस्पतालों को नहीं छोड़ा, जो बच्चे बेचारे खाने की थालियों पर झपट झपट के खा रहे थे, उन मासूम बच्चों के ऊपर भी बम गिरा दिए और उनको भी आज इस सफे हस्ती से मिटा दिया कि फिलिस्तीन के अंदर अब कोई ऐसी जनरेशन पैदा ना हो सके। मलिया मैट कर दिया। आज वो किसी सुपर पावर के सामने कैसे भीख मांग रहा है, कैसे उसके दरवाजे पर कुत्ते की तरह नजर लगाए बैठा हुआ है कि ये हड्डियां हमारी तरफ डाल दे और हमारी तरफ से लड़े। ये मुकाफाते अमल है। मासूमों और बेकसूरों और मजलूमों पर अगर जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम्हें भी ये दिन देखना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, सबक हासिल करो, सबक इबरत हासिल करो। ये दुनिया इबरत की जा है। अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो। कभी ये मत देखो कि उसके पास इतनी बड़ी कोठी है, अब हमारे पास भी इतनी कोठी आ जाए। जब तुम्हें बड़ी बड़ी कोठियां नजर आए और ये दिल में ख्याल पैदा हो कि ऐसी एक कोठी हमारे पास भी हो जाए, तो फौरन बाजार की तरफ निकला करो। लंगड़े लूले और अपाहिज लोगों को देख लिया करो, उनके पैरों में चप्पल भी उनको नसीब नहीं है, तो उनकी तरफ देख कर ये क्या करो, अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं लंगड़ा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं बैसाखी लेके चल रहा हूं। ला तनजुरू इला फौककुम, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे दर्जे में ऊपर हैं, अमीर हैं। उनजुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ नजर डाला करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो दर्जे में तुमसे कम है। मेरी माँ बहनों, शादियों में जाओ तो ये मत देखो कि कौन औरत कौन सा सूट पहन के आई और अपने शौहर से मुतालबा करो। अपने शौहर से कहो कि देखो फला की बीवी, फला की बेटी ने इतना महंगा सूट पहना है, क्या आप मेरे लिए नहीं ला सकते? कम से कम उन गरीब औरतों की तरफ भी तुम नजर डाल लिया करो जिनका बाप अपनी बेटी को एक कपड़ा लाने के लिए ईद पे एक
कपड़ा पहनाने के लिए भी उसको अपने लिए पुराने कपड़े पहनना पड़ते हैं, तब जाकर वो अपनी बेटी को या अपनी बीवी को नया कपड़ा पहनाता है। उनकी तरफ भी नजर डाल के देखा करो। ला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, कितनी शानदार बात कही है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि उनकी तरफ मत देखो जो ऊंचे हैं, उनकी तरफ देखा करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो तुमसे कमतर हैसियत रखते हैं। जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। उनकी तरफ देखा करो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मखरज, निकलने का रास्ता बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा, उसको वहम गुमान भी नहीं होगा कि मुझे यहां से रोजी मिलेगी। ये अल्लाह का डर अपनी जात के बारे में भी होना चाहिए। आपके नीचे भी बहुत से लोग काम करते होंगे, आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आपके नीचे भी कोई काम करता होगा, आप गाड़ी के मालिक हैं लेकिन ड्राइवर रखे हुए हैं, वो आपके नीचे काम करता है। आप अपने से नीचे वाले के साथ किस तरीके से पेश आए, सोचो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपकी लौंडी, काम करने वाली खादिमा आपकी, आप उसको आवाज दे रहे हैं, आप उसको आवाज दे रहे हैं और खुद अपने हुजरे में हैं। आपकी बीवी उम्मे सलमा आपके पास बैठी हुई है और अल्लाह के नबी का सर उम्मे सलमा की गोद में है। ऐसे आप लेटे हुए हैं और उम्मे सलमा की गोद पर, उनकी रान पर आपका सर है, और लेटे लेटे आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। उसने सुन लिया लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दूसरी आवाज भी सुनी लेकिन आई नहीं। आपने फिर तीसरी आवाज दी, उसने तीसरी आवाज भी सुन ली लेकिन आई नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी से कहा, उम्मे सलमा से, उम्मे सलमा देखो तो जरा कहां चली गई, इतनी जोर जोर से मैं चीख रहा हूं लेकिन वो आ नहीं रही है, कहीं देखो कहां चली गई। हजरत उम्मे सलमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखती है, वो तो दरवाजे के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। छोटा सा बकरी का बच्चा था, उस बकरी के बच्चे के साथ वो खेल रही है। उम्मे सलमा ने कहा, क्या तूने नबी की आवाज नहीं सुनी? उसने कहा सुनी। फिर क्यों नहीं आई? कुछ नहीं बोली। चल, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, चल। गई जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे सलमा ने कहा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, उम्मे सलमा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल, इसने आपकी बात सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, इधर आओ, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने आवाज दी, तुम्हारे कानों तक आवाज गई? उसने कहा जी मैंने सुना। आपने कहा मैंने फिर दूसरी आवाज दी, क्या उस आवाज को भी तूने सुना? उसने कहा जी दूसरी आवाज भी सुनी। आपने कहा मैंने तीसरी आवाज भी जोर से दी, क्या मेरी तीसरी आवाज भी तेरे कानों से टकराई? उसने कहा जी मैंने आपकी तीसरी आवाज भी सुनी। क्या पता चला? उम्मे सलमा ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने आपकी बात सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उस लड़की से भी पूछा, उस लौंडी से भी पूछा। आज अगर कोई कुछ कह दे आपसे कि ऐसा है, फलां ने ऐसा कहा, तो आप फौरन उसकी बात का यकीन कर लेंगे, अच्छा ऐसा कह रहा था। अल्लाह के रसूल से उनकी बीवी कह रही है जबकि वो सही बोल रही हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, उसको बुलाओ। क्या मेरी आवाज सुनी? यानी तहकीक कर रहे हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस मामले में हमारी माँ बहन और कौम की बेटियां बड़ी कच्चे कान की होती हैं। उनको कोई कुछ कह दे कि फला ऐसा, वो आसमान सर पे उठा लेती हैं। अच्छा नहीं, बिना तहकीक के कोई बात नहीं करनी चाहिए।
तहकीक कर लो पहले, तहकीक। हजरत उम्मे सलमा की बात अल्लाह के नबी ने नहीं माना, उस लौंडी से पूछा, उसने कहा मैंने आपकी तीनों आवाज सुनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तुम क्यों नहीं आई मेरे पास। उस बांदी ने, उस लौंडी ने जवाब कुछ नहीं दिया, खामोश हो गई, इसलिए कि जवाब था ही नहीं। क्या बोलती, आवाज सुन रही लेकिन नहीं आ रही, सुस्ती नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसवाक कान में लगी हुई थी उस मिसवाक को निकाला। आपके मिसवाक कान में लगी रहती थी, ऐसे कान में लगाई और आप काम कर रहे हैं, अचानक जहां से अजान की आवाज आई आपने फौरन वो मिसवाक निकाली और आपने मिसवाक करना शुरू किया और फिर मस्जिद में चले गए और नमाज पढ़ाई इमामत की। मेरे भाइयों, मिसवाक से आपको बड़ी मोहब्बत थी। वो मिसवाक जो आपके कान में लगी हुई थी उस मिसवाक को कान से निकालो और अपनी उस लौंडी को सजा देने के लिए उस मिसवाक को ऐसे उठाया, जैसे मान लो मेरे भाइयों ये मिसवाक है, ये कान में लगी हुई है, इस मिसवाक को निकाला और आपने ऐसे करके उस लौंडी के ऊपर ऐसे उसकी पीठ की तरफ मारना चाहा। एक मिसवाक उसको मारना चाहा सजा के तौर पर। हजरत उम्मे सलमा कहती है अल्लाह के रसूल इसको सजा दीजिए, इसको मारिए। अगर आपने इसको आज छोड़ दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी। अगर आज इसने आपकी बात नहीं मानी और आपने छोड़ दिया, आपकी आवाज सुनकर नहीं आई, अगर आपने इसको नजरअंदाज कर दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी और फिर ये कभी नहीं आएगी। ऐसे मनमानी बना लेगी, आदत बना लेगी, इसको सजा दीजिए। अल्लाह के नबी ने मिसवाक निकाली और उसको मारना चाहा। वो मिसवाक उठाई और मारना चाह, आधी दूर तक ले गए। मिसवाक आपके कांधे और उस लौंडी के कांधे के बीच तक पहुंच गई। ऐसे बस ये कांधा है और यहां तक मिसवाक पहुंची और आपने उस मिसवाक को रोक लिया और अपने कान में लगाते हुए उस लौंडी से कहा जाओ, चल हट, जाओ जाओ चलो। जब वो लौंडी जाने लगी तो अल्लाह के नबी से पूछा उम्मे सलमा ने, अल्लाह के नबी ये मिसवाक जब आपने उठाई ली थी तो क्यों नहीं मारी? आपको ये मिसवाक उसको मारना चाहिए था, जब सजा दे रहे थे तो आपने रोक क्यों ली? उम्मे सलमा जब ये कह रही थी तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। पूछा अल्लाह के नबी मैं पूछ रही हूं और आप रो रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा मैंने वो मिसवाक मारने के लिए निकाली और मारने का इरादा भी कर लिया, मेरे हाथ में तेजी थी और वो मिसवाक उसको मैं ताकत से मारने वाला था, लेकिन यकायक मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिसवाक जो तू इस लड़की को आप मार रहे हैं, ये मिसवाक का मारना, इसकी दी हुई तकलीफ कहीं उसकी सजा से बढ़कर ना हो जाए। आप जो उसको मार रहे हैं ऐसा ना हो कि उसकी गलती से ज्यादा उसकी ये सजा हो जाए, उतनी बड़ी उसकी गलती ना हो और आपकी सजा उसकी गलती से बड़ी हो जाए। लौलल क़ूत लअौजअतु की बिहाज़त सिवाक, ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। मैंने मारना चाहा लेकिन ये सोच कर रोक लिया कि मेरी सजा उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। अगर मुझे ये डर ना होता तो इस मिसवाक से मैं इसे मारता, लेकिन इस डर से रोक लिया कि मेरी मार कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और ये लड़की कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर न कर दे और अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा न कर ले। इसलिए मैंने इस लड़की को नहीं मारा कि मेरी सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। ईमानदारी के साथ अपने दिलों में झांको और जमीरों को टटोलो और फैसला करो कि आप अपने से नीचे काम करने वालों के साथ यही सलूक करते हो। अगर उसने एक गाली दी तो आप 10 गाली देते हैं। अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप उसको 4, 5, 10 थप्पड़ मार के लतियाते हैं। क्या आपकी दी हुई सजा उसकी गलती से ज्यादा नहीं हो जाती है?
अगर किसी ने आपको एक बार उल्टा सीधा बोल दिया तो आप उसकी बहन, माँ और पता नहीं पूरे खानदान तक पहुंच जाते। हम गौर करें कि अपने मातहत लोगों के साथ हमारा क्या सलूक है। तकवे से हमारी जिंदगी कितनी खाली है। हमारे रहन सहन में भी तकवा होना चाहिए। क्या ये तकवा है हमारी जिंदगियों के अंदर? अल्लाह के नबी कह रहे हैं लौलल क़ूत लअौजातुकी बिहाज़ा सिवाक, अगर मुझे अल्लाह के सामने जवाब का डर न होता और मेरी दी हुई सजा कहीं तेरी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इस बात का डर ना होता, तो मैं इस मिसवाक से तुझे मारता, लेकिन नहीं मार रहा हूं। जा, क्या है ये? वही तकवा है जिस तकवे ने नबी को रोक दिया। अच्छा, कायनात में सबसे ज्यादा अफजल कोई शख्सियत है तो वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात की अफजल तरीन हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम सबसे बुलंद और सबसे ऊंचा है तो वो हस्ती है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की हालत क्या है जरा देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ बताओ, आए अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, अपने गुनाहों की माफी मांगू। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक से भी गुनाह हो सकते हैं? इतना मुत्तकी और परहेजगार आदमी। हदीस में आता है कि वो उनकी तोंद, पेट का जो हिस्सा था वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। तोंद यानी थोड़ी बाहर निकली हुई थी मोटापे की वजह से। वो लुंगी जब अपने पेट पर बांधते थे तो सरक कर वो टखनों से नीचे आ जाया करती थी, ऑटोमेटिकली टखनों से नीचे आ जाती थी। वो बांधते थे ऊपर, लेकिन वो मोटे होने की वजह से नीचे आ जाती थी, सरक जाती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, कयामत के दिन अल्लाह उस आदमी पर रहमत की नजर नहीं डालेगा, उस इंसान पर, उस मर्द पर, उस मोमिन पर, उस मुसलमान, उस मर्द के ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा जिसका पायजामा, जिसकी लुंगी टखने से नीचे होगी। जिसका पायजामा, जिसका लुंगी जिसकी टखने से नीचे होगी। टखना जानते हैं ना? ये जो आपकी ये जो हिस्सा है ये टखना कहलाता है। इससे नीचे जिसका भी पैंट, लुंगी, पैजामा टखने से नीचे होगा, अल्लाह कयामत के दिन उसके ऊपर नजर रहमत नहीं डालेगा। अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, आंखों में उनके आंसू हैं। जब अल्लाह के नबी ने खुतबा खत्म किया और जब नमाज हुई और बाहर निकले तो पूछा, अबू बकर तुम क्यों रो रहे थे? फरमाया, अल्लाह के नबी मैं कैसे बताऊं, मैं थोड़ा मोटा हूं और लुंगी जब बांधता हूं तो मैं जानबूझकर नहीं, वो लुंगी मेरे मोटापे की वजह से सरक कर नीचे आ जाती है और टखने से नीचे पहुंच जाती है, फिर मैं ऊपर कर लेता हूं, फिर वो सरक कर नीचे आ जाती है। अल्लाह के नबी, क्या कयामत के दिन अल्लाह उन लोगों पर नजर रहमत नहीं डालेगा जिनके पैजामे, लुंगियां टखनों से नीचे होंगी? मुझे डर है कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं मुझसे भी अपनी नजर न फेर ले। आपने फरमाया, या अबा बकरिन लस्ता मिनहुम, आए अबू बकर तुम उन लोगों में नहीं हो, तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हो, तुम्हारे साथ एक बीमारी है, पेट के मोटे होने की वजह से वो लुंगी सरक जाती है, इसमें तुम्हारी नीयत को कोई दखल नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, इसलिए तुम उन लोगों में नहीं लिखे जाओगे और तुम्हारा शुमार उन लोगों में नहीं है। अंदाजा लगा रहे हैं आप कितना तकवा था, परहेजगारी थी। यहां जो काम औरतों के थे, जिनकी शलवारें और जिनके कपड़े टखनों से नीचे होना चाहिए, आज उनके तो टखनों से ऊपर पहुंच चुके हैं। और इंस्टाग्राम पे देख लीजिए और टिकटॉक वगैरह पे देख लीजिए मेरे भाइयों, कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं।
नाम तक नहीं लिया जाता, बयान करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है। और मर्दों के कपड़े आप देख लीजिए, माशाअल्लाह, सड़क पर सफाई कर्मियों की छुट्टी, वो खुद ही सड़क साफ करते हुए उनके पैंट खुद चले जा रहे हैं और टखने से। या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इमाम साहब मस्जिद में नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तब कह देते हैं कि टखने से टखना मिला लो, कदम से कदम मिला लो, कांधे से कांधा मिला लो। जिनकी लुंगी पैजामे टखने से नीचे हो वो ऊपर कर लें, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। जो काम 24 घंटे का है, जो काम 24 घंटे का है, उसको नमाज के वक्त क्या उठाया, यहां से घुरस लिया, यहां से समेट लिया, अल्लाहु अकबर, बस हो गया। बस यहां तक आज हमारे टखने और पैजामे लुंगी ऊपर रहने लगे, वरना और जब निकले तो फिर नीचे। अबू बकर सिद्दीक का हाल ये कि पूछ रहे अल्लाह के नबी, मुझे ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता रहूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अय अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो। कौन सी दुआ बतला रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक? सुनिए, अल्लाह के नबी उनको एक दुआ बतला रहे हैं, अय अबू बकर तुम उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआएं हम और आप तो नमाज के बाद पढ़ते, नमाज में पढ़ते हैं, दरूद शरीफ के बाद। ये दुआ तो उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहना चाहिए। इस दुआ का तर्जमे पर गौर करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, आय अल्लाह मैंने अपने आप पर, अपने नफ्स पर, अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, और तेरे अलावा मेरे गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे, अपनी तरफ से हमें बख्श दे, अपनी तरफ से हमें माफ कर दे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, और मेरे ऊपर रहम फरमा, बेशक यकीनन तू बहुत बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये दुआ पढ़ा करते थे अबू बकर सिद्दीक, यानी वो कहते थे अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, मैंने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, और मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। अबू बकर कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हम और आपकी हैसियत क्या है? अबू बकर कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को बख्श दे। ये अबू बकर दुआ पढ़ रहे हैं। हमें और आपको कितना ज्यादा अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए। ये था तकवा। तकवा जानते हो किसे कहते हैं? ओफो, एक वाकया दिल करता है आपको सुना दूं। मेरी माँ बहनें आई हैं, वो भी सुन लें, क्योंकि ये वाकया औरत से जुड़ा हुआ है। हजरत उमर फारूक रात में गश्त कर रहे हैं कि कौन खाया, कौन सोया, कौन नहीं खाया, किसके घर में चूल्हा जला, किसके घर में नहीं। हजरत उमर अक्सर ये रात में पता लगाते थे मजबूर कौन है, किसकी मजबूरी बेचारे की, जो घर से बाहर निकालने पर मजबूर। रात में निकले, गश्त करते 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 एक गली से गुजरे, और उस गली में एक झोंपड़ी थी। वहां दो औरतों की आवाज आ रही थी। एक उम्रदराज औरत थी और एक लड़की थी। एक मां थी और एक बेटी थी। गरजदार आवाज मां की अपनी बेटी से कहती है, बेटी उठो। बेटी ने कहा मैं तो कब की उठ चुकी हूं मां, मैंने तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ली। मां ने कहा बेटी मौका अच्छा है, जिन बकरियों का दूध तूने दोहा है और सुबह के कस्टमर आएंगे ये दूध ले जाएंगे, अच्छा मौका है कि इस दूध में तुम पानी मिला दो। मां अपनी बेटी से कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो, ताकि सुबह जब कस्टमर दूध खरीदने के लिए आए तो दूध थोड़ा बढ़ जाए और हमें ज्यादा इनकम हो जाए।
उधर बेटी ने गरजदार आवाज में कहा, मां, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की मुनादी हो चुकी है। उनके कासिद ने ऐलान कर दिया है कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि जिसने भी दूध में पानी मिलाया और पकड़ा गया उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मां ने फिर कहा, बेटी दूध में पानी मिला दो, अगर ये सब सोचोगी तो तू बैठी रह जाएगी, तेरी शादी भी नहीं होगी। बेटी ने कहा, नहीं, उमर फारूक की मुनादी हो गई और हम पकड़े गए तो सख्त सजा मिलेगी मां। उस औरत ने, मां ने फिर जवाब दिया, बेटी इस वक्त ना उमर देख रहा है ना उमर का लश्कर, कोई नहीं देख रहा है, अच्छा मौका है, तुम दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर झोंपड़ी से कान लगाकर दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मां कहती, बेटी ना उमर देख रहा है ना उमर का कोई बंदा, उमर का कोई आदमी, उमर का कोई फर्द, उमर का कोई लश्कर, कोई नहीं देख रहा है, जाओ जल्दी दूध में पानी मिलाओ। और बेटी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब से उमर फारूक भी बहुत खुश हुए। बेटी ने कहा, मां उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मां उमर को पता नहीं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर के रब को तो पता है ये अच्छा काम नहीं है। मां मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, रब से कोई नहीं छिपा। इसको कहते हैं अकीदा रखना कि अल्लाह देख रहा है। एक हमारा अकीदा है, शराब भी पिए अल्लाह देख रहा है, जुआ भी खेले अल्लाह देख रहा है, लॉटरी के टिकट भी खरीदे अल्लाह देख रहा है, एक दूसरे के हक भी मार अल्लाह देख रहा है। ये औरत की लड़की क्या कहती है, मां अरे उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर ने अपने साथी से कहा, इस मकान नंबर को नोट कर लो। उसने मकान नंबर नोट किया और आगे बढ़ गए हजरत उमर। सुबह हुई तो अपने दरबार खिलाफत में मां और बेटी दोनों को बुलाया। मां बेटी दोनों आई। हजरत उमर फारूक ने कहा, ए बुढ़िया, कितना पानी मिलाया था दूध में रात में? सटपटा गई। कहा, अमीरुल मोमिनीन एक बूंद भी नहीं। कहा, नहीं, कल तुम कह रही थी। कहा, अमीरुल मोमिनीन ये सच है कि मैं कह रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया। कहा, मुझे मालूम है, तेरी बेटी ने दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया, मैं जानता हूं, और इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। तेरी बेटी का रिश्ता कहीं पक्का हुआ? कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, गरीब घराना है, कहां रिश्ता आता है। हजरत उमर फारूक ने कहा, तेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कहा, आप मजाक कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं है। कहा कि उमर अपने बेटे का पैगाम देता है तुझे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए। क्या तुझे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को मंजूर है? कहा, अमीरुल मोमिनीन ये मजाक मत कीजिए। फरमाया, आए इस बच्ची की मां, मुझे तेरी बेटी में एक ही खूबी नजर आई, न मैंने उसका माल देखा है, न मैंने हस्बो नसब देखा है, न मैंने खूबसूरती की तरफ नजर डाली है। हमने सिर्फ तेरी लड़की की दीनदारी देखी है, तेरी लड़की का यह हौसला देखा है जो उमर से नहीं उमर के रब से डरती है। और कल तेरी बेटी के ये जुमले मुझे बहुत भागे, मां उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। तेरी बेटी के जुमलों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के साथ करूं। ऐसी दीनदार बहू की जरूरत है मुझे, ऐसी दीनदार लड़की की जरूरत है मुझे अपने बेटे के लिए। मुझे नहीं मतलब कि तू गरीब है,
तेरा हस्ब व नसब क्या है, तेरी बेटी खूबसूरत है या नहीं, तू कितनी अमीर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तेरी बेटी की दीनदारी ने मुझे इस बात की तरफ मजबूर किया है कि अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल करते हुए मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बेटी देखूं, ऐसी लड़की देखूं जो दीनदार हो। और ये दीनदारी की खूबी तेरी बेटी के अंदर मौजूद है। नौजवानों तुम क्या देख रहे हो, और मेरे साथियों तुम क्या देख रहे हो, और यहाँ हाजी नमाजियों तुम अपनी औलाद के लिए कौन सी बेटियों और कौन सी बहुओं को लाना चाह रहे हो। जरा अपने समाज और मुआशरे पर भी तो गौर करो। तकवे का ताल्लुक इस चीज से भी है कि हम अपने बेटे के लिए क्या चीज देखें और कौन सी लड़की देखें। एक शख्स आता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है और बड़ी मेरी नाफरमानी करता है। हजरत उमर ने उसके बेटे को बुलाया, अब कोड़ा निकाला और कहा कि मैंने सुना है कि तू अपने बाप की बड़ी नाफरमानी करता है। उसको खूब डांटा, फटकारा। जब बेटे को डांट चुके तो वो लड़का बोला, अमीरुल मोमिनीन बस हो गया, जितना समझाना था आपने समझा लिया, अब मैं भी कुछ बोलूं। कहा क्या बोलना चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, बाप के इतने इतने हक हैं जो आपने बता दिए, मैं मानता हूं, लेकिन औलाद का भी कोई हक है या नहीं? हजरत उमर ने फरमाया, हाँ औलाद का हक यह है कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसकी अच्छी तरबियत की जाए, और जब वो बच्चा जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो अच्छे घर में, दीनदार घराने में उस लड़के की शादी करा दे। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, इन कामों में से मेरे बाप ने मेरे साथ कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कहा क्यों, क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन, जब मैं पैदा हुआ तो 7वें दिन अकीका भी नहीं किया, मेरा अच्छा नाम भी नहीं रखा। उसने अपना नाम बताया जिसका उर्दू तर्जमा होता है खटमल। ये रखा है मेरे बाप ने मेरा नाम। फरमाया तरबियत के लिए माँ को अच्छा होना चाहिए। ये ऐसी औरत से शादी करके लाया जिसने मेरी कोई तरबियत नहीं की। जब इसने मेरा कोई हक ही अदा नहीं किया तो मुझसे कौन सी उम्मीद रखता है कि मैं इसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आऊं। तब हजरत उमर फारूक ने फिर बाप को डांटा, तुमने अपनी बात तो बता दी और अपने बेटे का तुमने हक ही अदा नहीं किया है, और फिर उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी औलाद तुमसे अच्छा सलूक करे। मेरे भाइयों, ये मुकाफात अमल की दुनिया है, यहाँ बड़ा अजीब मामले होते हैं। इसलिए औरतों के मामले में भी हमें और आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। उनकी हर चीज बुरी नहीं होती है, इसलिए हर बात पर आप उनको उंगली ना उठाएं। कुछ औरतें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आदम की पिसली से पैदा हुई, कुछ नहीं सारी औरतें आदम की पिसली से पैदा हुई हैं, और पिसली टेढ़ी होती है, फितरतन औरत टेढ़ी होती है। पिसली को अगर आप सीधा करेंगे तो क्या होगा, ये पिसली ऐसी होती है, अब आप ऐसा सीधा करेंगे तो ये सीधा करेंगे तो टूट जाएगी। फरमाया कि औरत को तुम ये चाहो कि वो बिल्कुल सुधर जाए और बिल्कुल सीधी हो जाए तो हो नहीं सकती, टूट जाएगी, और टूटने का मतलब यह है कि तलाक हो जाएगी। इसलिए कुछ चीजें उनकी बर्दाश्त करना चाहिए। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स शिकायत लेके गया अपनी बीवी की कि चलो अपनी बीवी की शिकायत करें, और जब वो दरवाजे पे पहुंचता है तो अभी खटखटाता नहीं है, क्या देखता है कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने कान लगाया तो देखता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर खूब बरस रही है, ताबड़तोड़, ये नहीं वो नहीं, ये चिल्ला चिल्ला कर बात। और हजरत उमर गर्दन झुकाए बैठे हैं। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला गर्दन झुकाए बैठे। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक उठे, उसने कहा लो ये मेरा क्या मसला हल करेंगे, खुद तो बीमार हैं, खुद तो बीमार हैं, मेरा क्या इलाज करेंगे। मैं तो आया अपनी बीवी की शिकायत लेकर और यहां तो खुद इनकी बीवी इनके ऊपर बरस रही है। वो लौट के जाने लगा।
जब जाने लगा तो हजरत उमर फारूक ने देखा उनकी बीवी चुपी नहीं हो रही तो उठ के चल दी। और ये अच्छा यही होना चाहिए, जब बीवी गुस्से में हो तो शौहर को थोड़ा अपने यार दोस्तों में टाइम घर छोड़ देना चाहिए, जल्दी से निकल जाओ। और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद आइए और थोड़ा सा चुप जाइए यार, क्या बिगड़ जाएगा आपका। जो जुमले तुम मोबाइलों पर दूसरों के लिए बोलते हो, डार्लिंग वार्लिंग, ये सब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करो। कौन मना कर रहा है? आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसके साथ जुमले बोलिए। स्वीटी कितना अच्छा, अरे मीठी, गुस्सा ठंडा हुआ। आप बोलिए। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी को कहते थे हुमैरा, आयशा नहीं, हुमैरा। हुमैरा का मतलब खूबसूरत, हुमैरा का मतलब नखरे वाली, तो आप कहते थे हुमैरा, तब वो जाके वो गुस्सा ठंडा हो जाता था। आप और नबी की बीवी और गुस्सा हजरत आयशा। अल्लाह के नबी के पास कहीं से खजूर आ गए, खुद भूखे थे, आयशा भी भूखी थी, और गुस्सा हजरत आयशा। अल्लाह के नबी ने ऐसे कहा, आयशा लो खजूर खाओ, हटाओ यहां से, नहीं खाना है मुझे। ये नबी की बीवी कह रही हैं। और ये मामलात हुए नहीं बल्कि कराए गए, ताकि ये सारी चीजें उम्मत के लिए भी दलील बन जाएं कि देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बीवी को कैसे बना रहे। लो आयशा खजूर खाओ, चेहरा घुमा लिया। अल्लाह के रसूल की शक्ल क्या ऐसी थी कि ना देखी जाए, लेकिन चेहरा घुमा लिया। आज का नौजवान होता और अपनी बीवी जब चेहरा घुमा ले तो ऐसे कहता है, खा ले, प्यार से खिला रहा हूं, थप्पड़ मारूंगा अभी। आज का अगर आदमी होता तो यही करता है, खा ले, चल मैं ही झुक गया हूं, ले ले खा, चल ज्यादा नखरे मत दिखा। ये कोई अंदाज होता मनाने का? सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पकड़ के नहीं कहा ले नहीं आयशा खाओ, नहीं। आपने प्याला लिया जिसमें खजूर थे, उड़ के वहीं गए जहां चेहरा था, जैसे तवाफ कर रहे हो, उठे, लो ना आयशा खाओ, मुझे नहीं खाना, अब इधर मुंह कर लिया। फितरत है औरत की, इस फितरत को नहीं बदल सकते हो तुम। अब अल्लाह के नबी उस तरफ से आए, तीसरी तरफ, आयशा ज्यादा नहीं कहलवाते, अल्लाह को भी पसंद नहीं है, शैतान खुश होता है मियां और बीवी की लड़ाई देखकर, चलो गुस्सा थूको। और आपने फिर कहा चलो कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। पढ़िए बुखारी, कुली बिस्मिल्लाह, आयशा चलो लो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो। तब हजरत आयशा ने भी ज्यादा नहीं कहलवाया, बस फौरन एक खजूर उठाई, फिर भी ताना मारा। देखिए फितरत होती है औरत की। क्या कह रहे हैं? अल्लाह का नाम लेकर खाओ। ऐसा लगता है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेकर खाती थी। बिस्मिल्लाह कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियां और बीवी की मोहब्बत और ये था मनाने का अंदाज। आज तलाकों की नौबतें इसलिए आ रही है कि तू मुंह चलाएगी, मैं तो उससे छोटा नहीं, मैं तुझसे छोटी नहीं। यहां पर मामले बिगड़ते हैं सीरियल देख देख कर और ड्रामे देख देख कर। सास भी कभी बहू थी, कितना चला ड्रामा, कितनी नौटंकियां चली, अलिफ बाबा अलिफ लैला, क्या क्या चले। आज भी ड्रामे देख देख कर औरतें उसी अंदाज पर हो गई हैं। मेरी माँ बहनों, सीरत फातिमा पढ़ो, सीरत आयशा पढ़ो, सीरत खदीजा पढ़ो, ये तमाम चीजें पढ़ा करो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थर मारे जा रहे हैं, सर से खून गिर रहा है, सर से खून टपक रहा है, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो ओढ़नी ओढ़े हुए उसी ओढ़नी को फाड़ रही है और उसी से मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर साफ करती जा रही है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लगता है, कहीं मेरी जान न चली जाए। तो हजरत खदीजा ढारस बनाते हुए कहती है नहीं नहीं, आपके ऊपर कैसे जान का खतरा हो सकता है। इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं,
आप तो मजबूरों का और मोहताजों का और बेकसों का काम करने वालों का बोझ अपने सर पर लाते हैं। वह तक़सिमुल मादूम, आप तो जिनके पास कुछ नहीं होता मेहनत कर करके कमा कर लाकर उनको खिला देते हैं। वह तक़रिज़ ज़ैफ़, आपके घर से कोई मेहमान खाली पेट नहीं जाता है। वह तुईनु अला नवाए बिल हक़, आप तो रास्ता भटके हुओं को रास्ता दिखा देते हैं। जिसके अंदर इतनी अच्छी खूबियां हो उसको मौत कैसे आ सकती है, वो अपनी जान को कैसे डर रहा, उसके ऊपर शैतान और जिन्नात का असर कैसे हो सकता है। अंदाजा लगाइए आप मेरे भाइयों, गौर करो। हजरत खदीजा जो नबी अकरम से उम्र में 15 साल से ज्यादा बड़ी हैं, जब 25 साल की उम्र में शादी की अल्लाह के नबी ने, तब खदीजा थी 40 साल की। और जब खदीजा का इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, तो खदीजा की उम्र थी 66 साल की, 66 ईयर, 66 साल। और नबी की उम्र थी मेरे भाइयों, गौर करो, 40 साल के बाद तो आपने निकाह किया, 40 साल के बाद। और जब खदीजा 66 साल की हुई, यानी 26 साल नबी के साथ रही शादी के बाद, 25 साल से लेकर 25 साल की उम्र से लेकर 26 साल, यानी जोड़ लिए 25 और 25, 50, 51। जब अल्लाह के नबी 51 साल के हुए, तब हजरत खदीजा इस दुनिया से इंतकाल कर गई 66 साल की उम्र में, 66 ईयर। 66 साल की थी खदीजा और 51 साल के थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक खदीजा जिंदा रही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। खदीजा ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी अपनी शौहर को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, कि अल्लाह के नबी ने दूसरे निकाह के बारे में सोचा भी नहीं, दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। जब खदीजा इस दुनिया से चली गई 66 साल की उम्र में, और कई साल हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए, एक दिन कुर्बानी का मौका आया, आपने ऊंट नहर किया, और जब ऊंट का गोश्त पक कर आया, प्याले में एक हड्डीदार गोश्त, एक हड्डी जिसमें गोश्त लगा हुआ था, हजरत आयशा जब लेकर आई और अल्लाह के नबी को दे दिया कि लीजिए खाइए। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस प्याले को उठाते हैं और हड्डीदार गोश्त को उठाकर अपने मुंह तक ले जाते हैं, लेकिन प्याले में रख देते हैं, फिर उठाते हैं और मुंह तक ले जाते हैं, फिर प्याले में रख देते हैं, उठाते हैं और फिर मुंह तक ले जाते हैं, और तीसरी बार भी प्याले में रख देते हैं, नहीं खाते। आंखों में आंसू हैं। हजरत आयशा ने कहा आज तो कुर्बानी का दिन है और आपकी आंखों में आंसू, आज तो खुशी का दिन है और आप रो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला वो झिझोड़ देगा और हिला कर रख देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, काश आज वो जिंदा होती और मेरे साथ बैठकर खाना खाती। उस 66 साल की बूढ़ी औरत को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 51 साल की उम्र में भी भुला नहीं पा रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं कि आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। तब हजरत आयशा ने प्याला लिया और हड्डीदार गोश्त उठाकर कहा क्या उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं, हम जवान औरत आपकी खिदमत के लिए, आप हमसे खिदमत हासिल कीजिए, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, क्या उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं। तब आपने कहा आयशा खामोश, खदीजा के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता, खदीजा के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुठला रही थी तो अकेली खदीजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्दीक कर रही थी। जब सारा मक्का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पत्थरों से मार रहा था, उस वक्त अकेले खदीजा अपने दुपट्टे का दामन फाड़कर मेरे चेहरे को मेरे खून से साफ कर रही थी। खदीजा को कैसे भुलाया जा सकता है। हजरत आयशा फरमाती है मुझे इतना रश्क किसी बीवी पर नहीं आया, अपनी किसी सौकन पर नहीं आया, जितना रश्क मुझे खदीजा पर आता है कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी खदीजा को नहीं भूले। हजरत खदीजा को आपने कभी नहीं भुलाया। मोहब्बत के ये उसूल सीखो, शरीयत से सीखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उसूलों से सीखो। मेरे प्यारे साथियों बहुत आसान है सुन लेना, लेकिन मुझे मालूम है कि अमल करना बहुत मुश्किल है। फिर आइए उसी चीज पर, लास्ट में हजरत उमर फारूक ने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराई। कहां चली गई दीनदारी? क्या देख रहे हैं आज हम और आप? ना लड़का लड़की में दीनदारी देख रहा है और ना लड़की लड़के के अंदर दीनदारी देख रही है।
और इसीलिए खमियाजे दोनों को भुगतना पड़ रहे हैं। तकवा यहां से होता है कि हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जिनकी खलीफा हैं और जिनकी बीवी के पेट में बच्चा है, हमल है, और 4 दिन से उसको खाना नहीं मिला है, पानी पी पी कर गुजारा कर रही है। एक दिन अपनी लौंडी से कहती है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी, तुम्हारे मालिक तो कुछ देंगे नहीं खाने पीने को, तनख्वाह पता नहीं कब मिलेगी, ऐसा करो कि तुम बैतुल माल चली जाओ और जाकर थोड़ा सा दूध ले आओ, 1 प्याला। अगले महीने जब मुझे राशन मिलेगा तब मैं 1 प्याला दूध वापस कर दूंगी, उधार ले आओ। लौंडी 1 प्याला दूध लेने के लिए बैतुल माल जाती है और खजांची से कहती है, ट्रेजरी से, कि 1 प्याला दूध दे दो। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन की बीवी हमल से हैं और 4 दिन से भूखी हैं। हकीमों ने कह दिया है कि अगर वो कुछ खाएंगी नहीं तो उनके पेट का बच्चा मर सकता है। उस पेट के बच्चे को बचाना है जो अमीरुल मोमिनीन की अमानत उनके पेट में पल रही है, लिहाजा उस बच्चे को बचाना जरूरी है। 1 प्याला दूध दे दो। खजांची ने जल्दी से 1 प्याला दूध दे दिया, कल लेके जाओ। और जैसे ही उमर इब्ने अब्दुल अजीज की लौंडी 1 प्याला दूध रात के अंधेरे में लेकर आती है और उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पास पहुंचती है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वुजू बना रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक लड़की अंदर आई, देखा वो मेरी लौंडी है, सीधे मेरी बीवी के पास जा रही है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने वुजू बनाना छोड़ा और वहां पहुंच गए। कहने लगे अपनी लौंडी से, क्या छिपाई हुई हो, चादर हटाओ। लौंडी ने जब चादर हटाई तो क्या देखते हैं कि 1 प्याला है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने देखा कि वो प्याला क्या है, दूध से भरा हुआ है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी कहती है कि मैंने मंगाया है बैतुल माल से, और लौंडी ने वो प्याला जब मालिकन को दिया, फरमाया मेरे शौहर नाराज मत होइए, ये प्याला दूध अगर पी लूंगी तो इस पेट के बच्चे को राहत मिल जाएगी। कई दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो पेट का बच्चा भूखा रह जाएगा, उसकी नशो नुमा नहीं होगी, वो पढ़ नहीं पाएगा, और मुझे डर है कि कहीं मर न जाए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी बीवी, ये दूध का प्याला मेरा नहीं है, बैतुल माल से तुमने मंगाया है, और बैतुल माल उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बाप की जागीर नहीं है, ये सारे मुसलमानों की अमानत है। जब तक मैं मीटिंग न कर लूं और सब लोगों से उसकी परमिशन न ले लूं, इजाजत न ले लूं, तब तक ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है, लिहाजा ये दूध मुझे दो। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी कहती है, अरे अगले महीने जब राशन मिलेगा तो वापस कर दूंगी, अभी तो पी लेने दो। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी से वो दूध का प्याला छीन लिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी कहती है, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मुझे डर है ये पेट का बच्चा कहीं मर न जाए, ये बच्चा जो आपकी अमानत है मेरे पेट में, ये कहीं गिर न जाए, इस बच्चे की जान को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 प्याला दूध पी लेने दीजिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू हैं और रोते हुए कह रहे हैं, आए मेरी बीवी, ये 1 प्याला दूध हराम का है, जब तक मैं सारे मुसलमानों से इजाजत न ले लूं तब तक ये हराम का है, और तेरे पेट में मेरा जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चे से कह दो, जुमले पर गौर करो, ओ मेरी बीवी, तेरे पेट में जो मेरा बच्चा पल रहा है, इस बच्चे से कह दो कि अगर हराम दूध पीकर तेरी जान बच रही है तो मुझे तेरी जान की परवाह नहीं है, अगर तू मरता है तो मर जाए, तेरा मरना मुझे गवारा है, लेकिन हराम माल पिलाकर तेरी परवरिश मुझे गवारा नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है कि हराम माल पिलाकर तुझे परवान चढ़ाऊं और फिर मां के पेट से तू बाहर आए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा।
जो माले हराम खाकर पले और बड़े और परवरिश पाए और फिर वो दुनिया में आए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा। इस बच्चे से कह दो कि मरता है तो मर जाए, तेरी मौत मुझे मंजूर है, लेकिन हराम माल खिलाना मंजूर नहीं। और लेकर गए और बैतुल माल में दूध का प्याला जमा कर दिया और कहा, खजांची से याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर अगर आइंदा तुमने कभी किसी को भी दूध दिया या कोई चीज, तो सबसे पहले मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा और चोरी के इल्जाम में तुम्हारे हाथ काटने तक की नौबत आ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी इजाजत के बगैर दूध देने की? ये तकवा था, ये परहेजगारी थी। मेरे प्यारे साथियों, 2 घंटा मेरा हो चुका है, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जुमे का खुतबा देते देते आधे घंटे के बाद मुझे चक्कर आ गया था और गिरने ही वाला था, वॉमिटिंग भी हुई मुझे। इसलिए 2 घंटा मैं जो बोल चुका हूं काफी है। इस 2 घंटे की तकरीर को गनीमत समझते हो तकवा अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए और जो बातें मैंने बताई हैं अपनी जिंदगी में हमें अमली जामा पहनाने की कोशिश करना चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अमानतदारी हमारे अंदर पैदा फरमा दे, तकवा हमारे अंदर पैदा फरमा दे, हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फरमा दे और पूरी जिंदगी को हमें तकवे के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे गुजारिश है, मोहब्बत दिल से होती है, आप हमें दुआओं में याद रखें, मैं आपको, लेकिन सेल्फी वगैरह न लें, करीब आकर फ़ोटो खींचने की कोशिश न करें। ये सब चीज़ें मेरे भाइयों बिला ज़रूरत है और बिला ज़रूरत किसी भी चीज़ को खींचना और अपने मोबाइल में कैद करना इस्लाम इसकी शरन इजाज़त नहीं देता है। ज़रूरत के तहत तो ठीक है, लेकिन जब कोई ज़रूरत न हो तो ऐसी चीज़ नाजायज़ हुआ करती है। मुझे उम्मीद है कि आपने किताब और सुन्नत पर मबनी बातें सुनी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सेल्फी वगैरह से भी परहेज़ करेंगे और ख़ामोशी के साथ अपनी जगह से उठकर इत्मीनान के साथ आप जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब के दरमियान इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा दे और हम सब के दरमियान भाईचारा पैदा